बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद दलाल इजाज़ MA 123 से PTA का एक नामज़द कारकुन हूँ। आज मैंने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है गुफ्तगू करने के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस टॉपिक पे कोई भी बात करता है, कोई भी जो बुराई की जड़ है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। इस वक्त जितने भी लोग असम्बलियों में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है, मेरा नहीं ख्याल कि सारे 100% दुरुस्त हैं और सारे 100% ख़राब हैं। हर किसी में खामी है और हर कोई कहीं ना कहीं दुरुस्त काम भी कर रहा है, जिसको अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है। और सबसे बुनियादी बात, जो टॉपिक मैंने आज जो सिलेक्ट किया है वो है हमारा जमहूरी निज़ाम और उसमें मौजूद खामियाँ, जिसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि आज से पहले कभी भी किसी ने डिस्कशन की है। जो भी अफसरदा निज़ाम है हमारा जमहूरियत का, उसको असर नो ठीक होने की ज़रूरत है, उसकी इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी खामी जो हमारे जमहूरी निज़ाम में है कि जो भी कैंडिडेट हल्के में आता है, चाहे वो सूबाई असम्बली का हो, चाहे वो कौमी असम्बली का हो, उसकी कोशिश होती है कि वो हर किसी को खुश रखे। इसके लिए वो बरादरियों से भी मिलता है, इसके लिए वो हर किस्म के आदमी से मिलता है, चाहे उसका रिकॉर्ड जैसा भी हो, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे उसने स्याह किया, सफ़ेद किया, किसी तरह भी पैसे इकट्ठे किए। वो जो हमारा जो भी कैंडिडेट होता है वो इसी में खुश होता है कि अगर उसका कोई इवेंट ऑर्गेनाइज वो कर रहा है या उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है। और हमने देखा कि 2013 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में बेशुमार लोगों ने पैसा खर्च किया और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च हुआ इन इलेक्शंस में। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन था वो सोया रहा, अदालतें हमारी सोई रही, अदारे हमारे सोए रहे। मैंने नहीं देखा कि कोई मुतहरिक हुआ हो, किसी ने किसी से पूछा हो कि भाई अगर आइन में इतने पैसों की इजाज़त है तो तुमने इतने पैसे कहाँ से खर्च कर लिए। तो बहरहाल ये एक बुनियादी मसाइल हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो जमहूरी निज़ाम है उसमें क्या इंजीनियरिंग होनी चाहिए, किस तरह से वो बेहतर हो सकता है, किस तरह से वो ठीक हो सकता है। सबसे पहले तो हमें जो हमारे जो हल्के के जो हमारा जो इलेक्शन है उसको एक नज़रिए की बेस पे होना चाहिए, पार्टी बेस्ड इलेक्शन होना चाहिए, नज़रिए की बेस पे। जो हमारे जो लीडर हैं, जो भी पार्टी के लीडर हैं, उनकी जो डिबेट है वो नेशनल टीवी पे होनी चाहिए। जो उनकी टीम है उनकी डिबेट नेशनल टीवी पे होनी चाहिए, बुनियादी मसाइल पे होनी चाहिए, इश्यूज़ के ऊपर होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि इनकी काबिलियत, इनकी अहलियत कितनी है। हम देखते हैं कि हमारा जो नौजवान बच्चा है वो CSS कर सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो हर शोबे में एक्सेल कर सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो सियासत में एक्सेल नहीं कर सकता, उसकी बुनियादी वजह ये है कि सबसे पहले उसको सरमाया उसके पास होना चाहिए। अगर उसके पास सरमाया है और काबिलियत है तभी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। उसके लिए भी वो फिर ऐसे लोगों को देखेगा जिनका सिक्का अपने हल्के में चलता है। जिनका सिक्का अपने हल्के में चलता है, या तो वो खुद करप्ट होते हैं, खुद चोर होते हैं, खुद डाकू होते हैं, खुद बत्ताखोर होते हैं, खुद जुए के अड्डे चला रहे होते हैं, या वो ऐसे लोगों की पुष्ट पनाही कर रहे होते हैं। तो हमें इन तमाम बातों को, अगर हमने इन तमाम चीज़ों से निकलना है तो हमारे जो हल्के में जो MNA है या जो प्रोविंशियल असम्बली का जो कैंडिडेट है उसकी एंट्री हल्के में बिल्कुल बैन होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम है असम्बलियों में बैठ के लेजिस्लेशन करना। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर उनका हल्के में एंट्री बैन हो जाएगी तो फिर उनको लोगों के मसाइल का, हल्के के मसाइल का कैसे पता चलेगा। यूनियन कौंसिल की सतह पे कंप्लेंट सेल होने चाहिए जो कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कि किस पार्टी से इसका ताल्लुक़ है, वहाँ पे जाके वो कंप्लेन अपनी दर्ज कराएं, बगैर इसकी परवाह किए कि जी उनकी किस पार्टी से ताल्लुक़ है, उनकी कंप्लेन ली जाए। वो जो शिकायत हैं वो हमारे जो भी लीडर हैं, जो भी हमारे जो जिन्होंने हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए हमारे लिए पॉलिसियाँ मरतब करनी है, उन तक वो पहुँचे, वो असम्बलियों में जाएं। लेकिन यहाँ तो ये हाल है कि जो असम्बलियों में पहुँचते हैं उनको पता ही नहीं लेजिस्लेशन कैसे करनी है, उन्होंने तालीम भी प्रॉपर हासिल नहीं की होती। तो इसके लिए यहाँ तो एक कोर्सेज होने चाहिए। दूसरी बात आ जाती है क्रेडिबिलिटी की, लोगों की क्रेडिबिलिटी की। हमारे अदारे इतने मजबूत होने चाहिए कि उनको पता हो कि कैसे अगर कोई शख्स के पास पैसा है तो उसे पूरी मनी ट्रेल देनी चाहिए कि उसके पास पैसा कहाँ से आया, उसकी इनकम कैसे वो यहाँ तक पहुँची, या उसके असासे कैसे बने,
उसको पूरे टैक्स रिटर्न्स, पूरी उसको मनी ट्रेल देनी चाहिए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हमारी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, कम से कम वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसको वो छांटी कर सके कि कोई भी करप्ट, कोई भी बददयानत, कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली को नवाजता है, जो अपने रिश्तेदारों को, बरादरियों को नवाजता है, या जो मेरिट से हट के काम करता है, उसकी वो छांटी कर सके, उसको किसी भी वक्त डिस्क्वालीफाई कर सके इस तरह के एलिगेशंस में। और जो तीसरी बड़ी बात है, कोई भी सियासी पार्टी सिर्फ सरमायादारों की सियासी पार्टी नहीं होनी चाहिए। हर जो मकतबा फ़िक्र है उससे ताल्लुक़ रखने वाले की उसके अंदर एक परसेंटेज होनी चाहिए। लेबर, हम यहाँ पे देखते हैं जो लेबर का सदर होता है उसके पास खुद पराठो होती है, उसने कभी, मैंने नहीं देखा कि उसने कोई वो पकड़े हों, कोई ऐसे औजार जिससे वो मजदूरियाँ करता हो। हमने यूथ के देखे लोग, वहाँ पे यूथ पे 40 साल की उम्र के लोग भी हैं पार्टियों में। ये क्या चल रहा है, ये कितना चल रहा है, ये कौन इसको बदलेगा? मुझे तो नहीं ये समझ आती, और ना ही कोई इसके ऊपर बात करता है, और बस चल रहा है निज़ाम। लोग बेवकूफ़ों की तरह एक भेड़ चाल चल रही है, जाके वोट दे आते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि हम वोट जिसको दे रहे हैं कि उसने ये पूरी एम्पायर कहाँ से खड़ी कर दी। वो अगर बड़ी गाड़ी आता है उसका एक शानदार इस्तेमाल करते हैं, उससे वादे लेते हैं कि जी हमारे बच्चों को नौकरियाँ लगवा दें, हमारी गली बना दें, हमारी सड़क बना दें। ये क्या चल रहा है? ये इस तरह मुल्क नहीं चलने वाला। अगर हमने अपने मुल्क में एक अच्छी क़यादत, एक नौजवान क़यादत, एक काबिल क़यादत को आगे लेके आना है, अगर हमने अपने मुल्क की बागडोर अच्छे हाथों में देनी है, तो हमें अपने जो जमहूरी निज़ाम है उसकी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, उसमें ऐसी रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी जहाँ पे करप्ट लोगों की गुंजाइश ना हो, जहाँ पे बेईमान, बददयानत, बदअखलाक लोगों की दूर दूर तक गुंजाइश ना हो। इसके लिए तमाम जो सियासी पार्टियां जो इस वक्त असम्बलियों में बैठी हैं, तमाम ज़िम्मेदार हैं। उन तमाम को सोचना चाहिए, तमाम को अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्या उन्होंने एक आम आदमी के लिए आसानी पैदा की कि वो भी कल को चल के वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन सके, वो भी चल के वज़ीर ख़जाना बन सके, वो भी अदारों की बागडोर संभाल सके? नहीं पैदा की। ये सरमायादार लोग हैं जो असम्बलियों में बैठे हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे की चोरी छुपाने के लिए बैठे हैं। तो इस पूरे दौरानिए में जहाँ मुझे उम्मीद की किरण नज़र आती है वो इमरान खान साहब है। लेकिन जो एक नज़रिया हम कहते थे कि जी कुत्तों का सरदार जो है, अगर शेर है तो वो कुत्ते भी शेर की तरह लड़ते हैं, आज ये फ़िलॉसफी भी रद्द हो चुकी है। क्यों रद्द हो चुकी है फ़िलॉसफी? कि हर कुत्ते ने मुंह कहीं और किया होगा, वो अपने लीडर को फॉलो नहीं कर रहा, वो सिर्फ इस बागडोर में जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो किसी तरह पूरी हो जाए। तो इसके ऊपर जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, इसको बहुत ठीक होने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। हमारे एंकर्स इसके ऊपर बात नहीं करते, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करते, हमारे टीवी चैनल से भी गुफ्तगू करते। अगर ये निज़ाम, बुनियादी ढांचा जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक हमारे मुल्क की बागडोर अच्छे और काबिल लोगों के हाथ में नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया।